वेलकम क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला गया है, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मोनोमियल्स क्या होता है, बाइनोमियल्स क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ऐसे ही एन एक्सप्रेशन having two terms is called binomial and expression having three terms is called trinomial। जिस एक्सप्रेशन में खाली एक टर्म होगी, जैसे ये वाली टर्म है, एक ही टर्म है, तो ये क्या हो, मोनोमियल। जिसमें दो टर्म्स होंगी अलग अलग, उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। और जिस एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स होंगी उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है। तो अब हम इसको क्लासीफाई करते हैं। देखो पहला क्या है, 4y माइनस 7z। अब देखो 4y अलग टर्म है, 7y अलग टर्म है, दो टर्म्स हैं, सेपरेट हो रही हैं किससे, माइनस से। तो ये क्या है, बाइनोमियल है। एन एक्सप्रेशन विच कंटेनिंग्स टू अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास वाई स्क्वायर, एक ही टर्म है तो मोनोमियल। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अब तीसरा है, x है, y है और xy तीनों अलग अलग हैं। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो इसलिए ये भी क्या है, हमारे पास ट्राइनोमियल है। नेक्स्ट है हमारे पास 100। तो 100 क्या है, अकेला टर्म है, तो ये क्या है, मोनोमियल। नेक्स्ट AB और -a और -b फिर से तीन टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। 5 माइनस 3t दो टर्म्स है तो बाइनोमियल। और 4p स्क्वायर क्यूब एक टर्म है और 4p क्यूब का स्क्वायर अलग टर्म है, तो दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल। 7mn फिर से एक टर्म है तो मोनोमियल। आगे z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8 तीन टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल। z स्क्वायर प्लस z बाइनोमियल। और 1 प्लस x का स्क्वायर हो गया ट्राइनोमियल। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा है कौन से लाइक टर्म्स हैं, कौन से अनलाइक टर्म्स हैं। अब देखो लाइक टर्म क्या होता है, जिसके वेरिएबल सेम हो। मान लो एक मेरे पास वेरिएबल है 3x है और इस प्लस 5x है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3x प्लस 5x क्या है, टोटल 7x है। क्यों, क्योंकि ये भी वेरिएबल x में है, ये भी वेरिएबल x में है, तो लाइक हैं, दोनों एक ही जैसे हैं। ये क्या बनेगा, मोनोमियल ही बनेगा। इसको हम बाइनोमियल नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो मुझे देखना है कौन सा लाइक है और कौन सा अनलाइक टर्म। चलो पहले पे आते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा 1 और 100। अब देखो 1 क्या है, कॉन्स्टेंट है, 100 भी कॉन्स्टेंट है। 1 प्लस 100 कर सकता हूँ मैं, 1 माइनस 100 भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। When terms having the same algebraic factor, उसको हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स। अभी देखो माइनस का 7x और 5/2x। अब देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों का वेरिएबल क्या है, x है। मैं इनको जोड़ सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, इसलिए क्या है, ये लाइक टर्म्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस का 29x, माइनस का 29y। अब यहाँ पे इन्होंने टपला, मतलब आपको थोड़ा कन्फ्यूज़ करने के लिए क्या दिया है कि माइनस का 29 दोनों में दिया है, लेकिन वेरिएबल क्या है, x है और ये y है, यानी कि ये अलग है, x और y अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म्स हो जाएगा। 14xy 42yx। अब देखो xy और yx सेम चीज़ है, यानी कि xy इज इक्वल टू yx, सिंपल मल्टीप्लाई है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और कुछ नहीं है। तो ये भी क्या है, लाइक टर्म्स है। नेक्स्ट है 4m का स्क्वायर p और mp का स्क्वायर। अब देखो ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। क्यों, यहाँ पे m का स्क्वायर है और ये p है, यहाँ पे m है और यहाँ पे p का स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हैं, अनलाइक टर्म्स है। नेक्स्ट है xz और x का स्क्वायर z का स्क्वायर, दोनों ही अलग अलग हैं, इसलिए ये भी अनलाइक टर्म्स हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।